हेलो बच्चों, देखिए प्रकाश के ध्रुवण की चर्चा हो रही थी और मैंने बता दिया था कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है अनुप्रस्थ होती है। इसमें जो कंपन होते हैं, कंपन मतलब वैद्युत वेक्टर के कंपन जो होते हैं वो प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत कंपन है। और इसका प्रमाण मैंने आपको बता दिया था कि जब साधारण प्रकाश, जब प्रकाश किरणें किसी टूरबेलिन क्रिस्टल पर आपतित होती है तो क्रिस्टल से पारगमिक प्रकाश की तीव्रता जो होती है वो निर्कम हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का ध्रुवण। ठीक है, अब यहाँ शब्द मैंने आपको वहाँ चर्चा किया था इसके पहले वाले वीडियो में। यानी प्रकाश वास्तव में दो प्रकार का होता है। एक होता है साधारण प्रकाश और एक होता है साधारण, या इसको बोलते हैं आध्रुवित प्रकाश। और दूसरा होता है ध्रुवित प्रकाश, यानी अनपोलराइज्ड लाइट और पोलराइज्ड लाइट। दोनों में अंतर क्या होता है? ध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश का मतलब होता है वह प्रकाश अध्रुवित कहलाएगा या साधारण प्रकाश कहलाएगा जिसके कंपन, वह प्रकाश जिसके वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में होते हैं। ऐसे प्रकाश को क्या कहते हैं? आध्रुवित प्रकाश। मतलब क्या हो जाएगा कि वह प्रकाश जिसके वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत क्या होते हैं? सभी दिशाओं में। जैसे कोई प्रकाश स्रोत है तो प्रकाश स्रोत अगर है तो इससे बहुत सारी असंख्य किरणें निकलती हैं, प्रकाश किरणें निकलती हैं इस तरह से। तो इस प्रकाश ऐसे जा रहा तो वैद्युत वेक्टर के कंपन ऐसे होंगे, प्रकाश ऐसे जा रहा तो वैद्युत वेक्टर के कंपन ऐसे होंगे, प्रकाश ऐसे जा रहा तो वैद्युत वेक्टर, यहाँ तीर बनाना पड़ेगा, कंपन ऐसे होंगे, प्रकाशित कर जा रहा कंपन ऐसे होंगे, इसी तरह यहाँ भी होगा, इसी तरह से यहाँ भी होगा, यानी सभी दिशाओं में कंपन। तो वह प्रकाश जिसके वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में होते हैं क्या कहलाता है? आध्रुवित प्रकाश कहलाता है, यानी साधारण प्रकाश। जो प्रकाश आप देखते हैं वास्तव में आध्रुवित प्रकाश। आध्रुवित प्रकाश को निरूपित कैसे करते हैं? इसका निरूपण क्या है? इसका निरूपण करने का तरीका ये बनाया गया है, इसको व्यक्त ऐसे करते हैं। ये आध्रुवित प्रकाश को व्यक्त करने का तरीका होता है। समझ में आ गया आपको? आध्रुवित प्रकाश को व्यक्त करने का एक तरीका है। इस तरीके से इसको व्यक्त करते हैं, कई दीवार में एक ही तरीके से, यानी सभी दिशाओं में कंपन होते हैं, ये बता। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं ये आध्रुवित प्रकाश का सिंबल है, व्यक्त करने का सिंबल। अब बात करते हैं ध्रुवित प्रकाश, जो हमारा चैप्टर है। ध्रुवित प्रकाश क्या होता है? तो ध्रुवित प्रकाश का मतलब होता है वह प्रकाश जिसके वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत केवल एक दिशा, मान लीजिए सब दिशा, यहाँ क्या लिखा है? केवल एक दिशा में होते हैं। तो ऐसे प्रकाश को क्या कहते हैं? ध्रुवित प्रकाश। ऐसे प्रकाश को क्या कहते हैं? ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। इसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन जो होंगे प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत केवल एक दिशा होगी, केवल एक दिशा में होते हैं। अब ध्रुवित प्रकाश, देखिए ध्रुवित प्रकाश को व्यक्त करने का तरीका क्या है? तो ध्रुवित प्रकाश को दो तरीके से व्यक्त किया जाता है। एक ये तरीका, ध्रुवित में केवल एक ही दिशा में वैद्युत वेक्टर के कंपन होते हैं, ध्यान दीजिए, इस तरीके से व्यक्त करते हैं। एक तरीका ये है और एक तरीका ये है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों ही ध्रुवित प्रकाश है, पर दोनों इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब होता है कि इसमें कंपन जो होंगे, वैद्युत वेक्टर के जो कंपन होंगे कागज के तल के समांतर होंगे, कागज के तल के समांतर। और इसमें जो कंपन हो रहे हैं वैद्युत वेक्टर के, वो कागज के तल के लंबवत हो रहे हैं, कागज के तल के लंबवत कंपन। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात मान लीजिए, प्रकाश ऐसे जा रहा है, केवल एक दिशा की बात कर, और ये
ये कंपन ऐसे होंगे। अब मान लीजिए कोई तल हम ऐसे ले लें, ठीक है, तो तल कोई ऐसे ले लें तो इसमें देखिए प्रकाश भी पड़ेगा और कंपन भी उसी तल पर पड़ेगा। तो ये लिखा कागज के तल के समांतर, परंतु अगर तल ऐसे ले लिया जाए तो प्रकाश ऐसे जा रहा है, कंपन कैसे पड़ रहा है, इस तरह से, ठीक है। तो ये प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश को व्यक्त करने का तरीका है। ये मतलब हो जाएगा मंच के कंपन, जहाँ वायुवेटर के कंपन लिखा जाएगा, वायुवेटर के कंपन कागज के तल के समांतर, और इस तरह जो व्यक्त करेंगे तो इसका मतलब वायुवेटर के कंपन कागज के तल के लंबवत। अब इसमें एक चीज और है, इसमें एक को कहते हैं ध्रुवण तल और कंपन तल, एक भाषा और है ध्रुवण तल, ध्रुवण तल और कंपन तल। ये ध्रुवण तल और कंपन तल का मतलब क्या हो जाएगा? पहले कंपन तल की बात करते हैं। पहले कंपन तल क्या होगा? कंपन तल का मतलब वह तल जिसमें प्रकाश संचरण की दिशा और प्रकाश वैद्युत वेक्टर के कंपन दोनों स्थित होते हैं, तो ऐसे तल को क्या कहते हैं? ध्रुवण तल, कंपन तल कहते हैं। जैसे मान लीजिए प्रकाश ऐसे जा रहा है, वैद्युत वेक्टर के कंपन इसके लंबवत होंगे। अब एक तल ऐसे बना लीजिए, तो इसमें देखिए प्रकाश संचरण का दिशा भी इस पर होगा, दिशा भी स्थित है और कंपन भी इसी तल पर हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? ध्रुव कंपन तल। और ये ध्रुवण तल क्या होता है? ऐसे प्रकाश ऐसे जा रहा है और कंपन कैसे हो रहा है? तल के लंबवत। तो ये तल जो आपका ये वाला तल है, ये जो आपका एक तल है, वो क्या कहलाएगा? ध्रुवण तल है। समझ में आ गया? तो कंपन तल क्या होता है? वह तल जिसमें प्रकाश संचरण की दिशा, प्रकाश संचरण दिशा और वैद्युत वेक्टर के कंपन दोनों स्थित होते हैं, तो इस तल को क्या कहते हैं? कंपन तल। और ध्रुवण, इसको कंपन तल बोलते हैं। और ध्रुवण तल का मतलब क्या हो जाएगा कि जिसमें प्रकाश संचरण की दिशा जो, तो देखिए कंपन तल की क्या परिभाषा है कि वह तल जिसमें प्रकाश संचरण की दिशा, कंपन तल की पहली परिभाषा बोल रहा हूं, पहले कंपन तल। कंपन तल क्या होता है? वह तल जिसमें प्रकाश संचरण की दिशा और वैद्युत वेक्टर के कंपन की दिशा दोनों स्थित होते हैं, ऐसे तल को क्या कहते हैं? कंपन तल। और ध्रुवण तल की क्या परिभाषा होती है? ध्रुवण तल की क्या परिभाषा होती है? वह तल जिसमें प्रकाश संचरण की दिशा स्थित हो परंतु वैद्युत वेक्टर कंपन क्या हो? तल के लंबवत हो, तो ये क्या कहलाता है? ध्रुवण तल कहलाता है। दोनों तल परस्पर जो होते हैं लंबवत होते हैं। आपकी किताब में एक चित्र बना होगा, या आपकी किताब में एक चित्र बना होगा, ध्यान से देखिएगा, ये चित्र बना हुआ, ये वाला चित्र बना होगा, इसको ध्यान से देखिएगा, समझ में आपको आ जाएगा कि कंपन तल और ध्रुवण तल क्या है। अब यहाँ प्रश्न जो होता है कि हमारा प्रश्न ये नहीं है, अब आगे बात करते हैं कि आध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में कैसे कन्वर्ट किया जाए। आध्रुवित प्रकाश को किसमें कन्वर्ट करना है? ध्रुवित प्रकाश में कन्वर्ट करना। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? आध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इसके बहुत सारे नियम हैं, इसमें से आप कम से कम आपको 2 या 3 नियम याद होने चाहिए। यानी आध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में रूपांतरण कैसे होता है? तो पहली विधि होती है, इसको कहते हैं परावर्तन। इसको क्या कहते हैं? परावर्तन द्वारा। पहली विधि, और भी कई विधियां, पहली विधि आई परावर्तन द्वारा। इसको एक नियम और में किया जाता है, बूस्टर का नियम। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बूस्टर का नियम भी लिखने को आता है। या परावर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण कैसे करेंगे, प्रकाश को ध्रुवित कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये दोनों अगर आप याद कर लेते हैं तो इससे 2 सवाल एक साथ हो सकते हैं। बूस्टर का नियम अलग से भी आता है, या परावर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण कैसे किया जाता है, ठीक है। यानी आध्रुवित को ध्रुवित में कन्वर्ट करने की क्रिया जो होती है वो ध्रुवण है। तो परावर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण कैसे होगा, इसको समझना। तो पहला नियम मैंने बताया परावर्तन द्वारा, इसको हम एक शब्द में और बोलते हैं बूस्टर का नियम। तो देखिए बूस्टर नामक वैज्ञानिक ने प्रायोगिक अध्ययनों से ये देखा
जैसे अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा होगा कि जब प्रकाश की किरणें किसी पारदर्शी कांच पर आपतित होती है, पारदर्शी कांच की प्लेट, मान लीजिए कांच की प्लेट हो, ये लाइन जो है दो माध्यमों को पृथक कर रहा है, पहला वायु है, इसके नीचे सब क्या है, कांच या कोई भी माध्यम, जरूरी नहीं कांच हो, कोई भी माध्यम। तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि जब प्रकाश की किरण इस पर आपतित होती है तो पूरा पूरा दूसरे माध्यम में चली जाती है, परंतु ऐसा नहीं होता, परंतु ऐसा नहीं होता। संपूर्ण प्रकाश दूसरे माध्यम में नहीं जाता, कुछ प्रकाश परावर्तित हो जाता है और कुछ प्रकाश अपवर्तित हो जाता है, प्रति मतलब दूसरे माध्यम में चला जाता है। तो पुष्कर ने अपने प्रायोगिक अध्ययन से देखा कि जब प्रकाश किरणें किसी दो माध्यमों, किसी पारदर्शी माध्यम पर आपतित होती है, जब किसी पारदर्शी माध्यम में आपतित होती है तो उसका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, परावर्तन के नियम, अब कुछ भाग क्या होता है, अपवर्तित हो जाता है, अपवर्तन के नियम। यानी ये आपतित प्रकाश हो गया और ये आपका क्या हो गया, परावर्तित प्रकाश, और ये हो गया अपवर्तित प्रकाश। ध्यान से ये मान लीजिए कोण आई है तो ये भी आई होगा, ये मान लीजिए अपवर्तन कोण इसका। यानी जब प्रकाश किरणें या साधारण प्रकाश, जब साधारण प्रकाश या आधुनिक प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम पर आपतित होता है, उसका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है और कुछ भाग अपवर्तित हो जाता है। परावर्तित प्रकाश जो होता है आंशिक ध्रुवित होता है, इसके कंपन कागज के तल के लंबवत होता है। परावर्तित प्रकाश आंशिक ध्रुवित होता है, इसके कंपन कागज के तल के लंबवत होते हैं, जबकि अपवर्तित प्रकाश में दोनों प्रकार के कंपन होते हैं, कागज के तल के समांतर और कागज के तल के लंबवत होते हैं, दोनों प्रकार के कंपन होते हैं। ये बिंदु जो बता रहा हूं लंबवत, तो ये तीर हमने बनाया है मतलब समांतर। परावर्तित प्रकाश में ध्रुवित प्रकाश की मात्रा, यह आंशिक ध्रुवित कहा, परावर्तित प्रकाश में गुस्टर्न के अनुसार परावर्तित प्रकाश में ध्रुवित प्रकाश की मात्रा आपतन कोण I पर निर्भर करती है। अगर हम I का मान बदलते जाएं तो परावर्तित प्रकाश में ध्रुवित प्रकाश की मात्रा भी बदलती जाएगी और एक विशेष आपतन कोण पर, एक विशेष आपतन कोण पर जिसको हमने I भी लिखा, एक विशेष आपतन कोण जिसको मैंने ध्रुवण कोण कहा जाता है, एक विशेष आपतन कोण पर परावर्तित प्रकाश पूर्णतया समतल ध्रुवित होता है। इस विशेष आपतन कोण को क्या कहते हैं, ध्रुवण कोण। अब बुस्टर ने कहा कि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक समान n हो, तो बुस्टर के नियम अनुसार n बराबर होता है tan IP। ये बुस्टर का नियम है, अगर एक लाइन में बुस्टर का नियम आ जाए तो n बराबर tan IP लिखेंगे 33 है, थोड़ा बढ़िया लिखेंगे थोड़ा। यानी अगर कोई प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम के तल पर ध्रुवण कोण पर आपतित होता है तो परावर्तित प्रकाश पूर्णतया समतल ध्रुवित होगा, जिसके कंपन कागज के तल के लंबवत। समझ में आ गया? अब इसके बारे में आगे चर्चा कल करेंगे।